नमस्ते बच्चों। आज आपको भूगोल विषय में पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय, नया पाठ आज शुरू होगा। अर्थशास्त्र का परिचय, वैसे अर्थशास्त्र अलग विषय नहीं है, लेकिन इस भूगोल में आपको अर्थशास्त्र से संबंधित बातें भी इसमें बताई गई हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ माने धन होता है, धन का शास्त्र, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र यह संज्ञा ग्रीक भाषा के इकोनोमिया से बना है। ग्रीक भाषा के इकोनोमिया से बना है और इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन, मैनेजमेंट। अपना जो परिवार का व्यवस्था करते हैं, बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें, यह अर्थशास्त्र के कारण समझ में आता है। अर्थशास्त्र विषय ही हमें सब बताता है कि हम समय, हमारे पास जो पूंजी है, श्रम, जो भूमि है और संसाधन है, उनका किस पद्धति से, किस काम के लिए, कब, कैसे, कहाँ प्रयोग करें, इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र विषय से ही समझ में आती है। लियोनल रॉबिन्स अर्थशास्त्री थे। उनके मतानुसार उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया है, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का संबंध जिस शास्त्र से होता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। लियोनल रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में लिखा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। हमारी ज़रूरतें, इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं वो असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन उन असीमित आवश्यकताओं, अनलिमिटेड जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उनको हम अपने सीमित साधन, हमारे पास जो साधन होते हैं जिनके माध्यम से उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं, वो तो सीमित होते हैं। तो इन दोनों के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है, क्रम निश्चित करना पड़ता है और हम अपनी उन ज़रूरत की जो चीज आवश्यकताएं होती हैं उनको हम क्रमांक देते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ साड़ी में यहाँ दिया गया सीरियल नंबर, अनुक्रमांक और विवरण है और उस पर कितना खर्च आएगा। जैसे पारिवारिक व्यवस्थापन, घर का जो प्रमुख होता है वो अपनी आय और व्यय के हिसाब से अपना परिवार का महीने का वो प्लानिंग करता है, कितना हमारी इनकम है और महीने भर में हमको किस पर कितना खर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे भोजन के ऊपर राशन भराते हैं, भोजन के ऊपर वो एक रख लिया कि 5,000 महीने का लगेगा, उसको अनुमानतः व्यय है, अनुमानित व्यय। कपड़े, उसको उस महीने में 1,000 का, मान लीजिए 1,000 रुपये कपड़े में खर्च करना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उसको 1,500 रुपये शुल्क उस महीने में देना है। दवा के लिए वो 2,000 रुपये निकाल कर रखता है। लोग घर में कोई बीमार हैं, कोई समस्या है तो उसके लिए 2,000 की दवा के लिए वो रख लेता है। मनोरंजन है तो 500 रुपये घूमने टहलने के लिए। कहीं यातायात, आने जाने में जो खर्च होता है, ड्यूटी पर आना जाना है, बच्चों को स्कूल कॉलेज आना जाना है, इस तरह का जो आवागमन का खर्च डेली का पड़ता है, रिक्शे का भाड़ा लगता है, ट्रेन का लगता है पास का, और भी जो साधन, या बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल लगता है। इस तरह से उसके लिए 1,000 रुपये महीने का। बिजली का बिल भुगतान जो है 2,000 बिल बिजली का आता है। महीने भर में जो बिजली का उपयोग करते हैं घर में, उससे आपको बिजली जो है, पंखा जो है, टीवी, एसी है, आपका फ्रिज है, तमाम साधन, कंप्यूटर, ये सब चलते रहते हैं तो बिजली की खपत होती है। तो 2,000 रुपये बिजली बिल के लिए रख लेता है। उस महीने में पर्यटन के लिए, बच्चों का पिकनिक है या कहीं घूमने टहलने के लिए जाना है, 2,000 रुपये पर्यटन के लिए रख लेता है। और बैंक का हफ्ता है, लोन लिया है किसी काम के लिए, रूम का लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है, तो उसके लिए महीने का 5,000 रुपये उसका हफ्ता जो है जाता है।
इतना कुल करेंगे तो 5,000, एक 6,000, 7, 7.5, 2 9.5 और 10, 11, 2 13, 2 15, 5 20,000। उसको एक महीने का जो व्यय है, व्यय जो खर्च करते हैं उसको व्यय बोलते हैं। उसको टोटल वो आदमी जो बजट बनाया, अपना विवरण बनाया कि हमें महीने में कितना खर्च अनुमानता लगेगा, तो उसका खर्च 20,000 आया। और मान लीजिए उसकी आमदनी जो है 15,000 है। अगर उसकी आमदनी 15,000 है और 20,000 खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, आय जो है, आय मान लीजिए उसकी 15,000 है, तो आय जब 15,000 है, उसका अनुमानित व्यय 20,000 है, तो वो इसमें देखता है कि हमें कहाँ कहाँ पर 5,000 हमारा जो कम पड़ रहा है, कहाँ पर हम कटौती करें कि हमको किसी से लेना ना पड़े। तो मान लीजिए वो जरूरी नहीं, जहां पर देखेगा कि ये नहीं जरूरी है, मनोरंजन के लिए वो मान लीजिए नहीं बनाएगा कि ज्यादा मनोरंजन के लिए नहीं खर्च करेंगे, इसके लिए मनोरंजन के लिए, और जो है पर्यटन के लिए उसको भी कैंसिल कर देगा। 2-2,500 हो गया, फिर अभी 2,500 कम पड़ रहा है, तो 2,500 उसको जो कम पड़ रहा है, फिर वो देखता है कि शिक्षण शुल्क बच्चों का है इस महीने 1,500, तो चलो इस महीने नहीं देंगे, अगले महीने में भी देंगे, तो अगर चलने वाला होगा तो वो 1,500 रुपये उसको भी काट लेगा। दैनिक भोजन में 5,000 की जगह वो 4,000 का ही राशन भराएगा, थोड़ा कटौती की। इस तरह से वो अपने बजट को जो है वो 15,000 रुपये तक रखता है। और अगर उसका पेमेंट 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 से अधिक है, 30,000 है, तो उसको कुछ कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका वेतन 15,000 है, 10,000 है, तो उसके हिसाब से अपनी वो आवश्यकताओं में कुछ कटौती भी करता है और फिर अपने आय व्यय के बीच वो संतुलन बैठाता है। तो व्यक्तिगत अथवा जो पारिवारिक व्यवस्थापन है आय व्यय से संबंधित होता है, इसी से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। अर्थशास्त्र विषय जो है हमें नियोजन की, प्लानिंग करने की और मनुष्य की आवश्यकताओं का क्रम बताता है। आवश्यक आवश्यकताएं हैं हमारी, जो नेसेसरी नेसेसिटीज होती हैं, कंफर्टेबल आरामदायक हैं, और विलासिता की आवश्यकताएं, तो हम विलासिता की आवश्यकताओं को साइड कर देते हैं। जब हमारी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी आवश्यक आवश्यकताओं में आती हैं। इंसान पहले इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर आरामदायक की ओर चलता है। अगर उसके पास साइकिल है तो फिर वो मोटरसाइकिल खरीदता है, फिर मोटरसाइकिल है तो विलासिता की ओर जाएगा तो 4 व्हीलर गाड़ियां खरीदेगा। तो इस तरह से अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमें पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। अगर वो पूरी हो गई, हमारे पास बजट बैठता है, तो हमें आरामदायक की ओर चलना चाहिए। आरामदायक से भी जब हमारे पास बैलेंस होता है, बजट होता है, तो हमें विलासिता की ओर तब बढ़ना चाहिए। अगर हम विलासिता की चीज़ों को ही पहले खरीद लेते हैं, उस पर व्यय कर देते हैं, तो हमारी जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं वो अधूरी रह जाएंगी। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको हम पूरा ही नहीं कर पाते, और हम जा कर के कंप्यूटर खरीद लिए, टेलीविज़न खरीद लिए और फर्नीचर का काम कर लिए। जो नहीं ज़रूरी है उसको हमें बाद में करना चाहिए, पहले हमें आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आज हमने अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय, अर्थशास्त्री लियोनार्डो रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन हैं, उन दोनों के बीच जो है, और दुर्लभ पर्यायी साधन होते। पर्यायी मतलब जैसे आपको अभी लस्सी के बजाय आपको उसको पीने के लिए आप दूसरा विकल्प है, आप शरबत पीने के बजाय जो है आप नींबू पानी भी जो है पी सकते हैं। 10 रुपये के बजाय 3-5 रुपये में भी काम कर सकते हैं। कौन किसके बदले वो आपका काम कर सकता है, उसको पर्यायी साधन कहते हैं। कॉफ़ी के बजाय आप चाय पी सकते हैं। तो इस तरह से पर्यायी साधन भी होते हैं, उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। तो आज हमने अर्थशास्त्र के ये जो पारिवारिक व्यवस्थापन है, विवरण, अनुमानित व्यय, इस पर, और जहां हमको ज़रूरत होती है इनमें कुछ कटौती भी कर सकते हैं, और अपने आय के हिसाब से हम व्यय को की प्लानिंग करते हैं, जिससे हमारा बैलेंस जो है किसी प्रकार से गड़बड़ ना होने पाए। आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।